नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवधा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की भक्ति होती है और इनमें से हम किस प्रकार की भक्ति करते हैं और किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, ये मित्रों हमें शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन बस हमें सिर्फ इसको जानने की और श्रद्धा पूर्वक समझने की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी हमें जो भी कुछ हम कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए और कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये हम सीखते हैं अपने शास्त्रों के द्वारा। आज हम जो देख रहे हैं वो एक दिखावा और बनावटी भक्ति हो गई है, क्योंकि आज का मनुष्य भगवान को भी नहीं छोड़ता है। मनुष्य अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। भगवान की भक्ति है तो उसमें भी उसकी कुछ न कुछ इच्छा और रहती है, भाव नहीं रहता है। वो अगर नारियल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, तो उसमें भी वो एक भगवान से शर्त रखते हैं, दूसरी बार हम तभी आएंगे जब आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। हम आपको तभी प्रसाद चढ़ाएंगे और आपके दर्शन के लिए हम आएंगे। क्या कहे मित्रों, ये एक सौदा है, इसको भक्ति नहीं मानी जाती है। ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो आ रहा है मनुष्य, वो भाव से नहीं आ रहा है, पर उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए आ रहा है। अगर दिल साफ है और हम साफ दिल से भगवान की पवित्रता से पूर्ण भाव के साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भगवान सामने से सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि भगवान हमारे जैसे नहीं है, भगवान अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, उनको सब कुछ पता है। अगर वो चाहे तो पल में सृष्टि का प्रलय भी करवा सकते हैं, और वो चाहे तो आपको कितने जन्म लेने के बाद भी आपकी इच्छा वो पूरी नहीं करवा सकते हैं। ये तो है हमारे प्रभु की सर्वशक्तिमान भगवान की इच्छा, और इसके विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये सभी को पता है। तो मित्रों, इसी कड़ी में हम जान रहे हैं, हमने अगली वीडियो में देखा था कि 3 प्रकार की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी भक्ति है, और आज हम जानने वाले हैं आगे। तो इसके लिए मित्रों आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना होगा, और साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेशन प्राप्त हो। आइए हम जानते हैं आगे। जैसे कि हमने देखा कि प्रथम जो प्रकार है वो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग होना चाहिए, सत विचारों का, सत पुस्तकों का वांचन होना चाहिए, और श्रवण भी कथाओं का करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग ही भक्ति को बढ़ा देते हैं और हमारे स्वभाव को बदलने की शक्ति रखता है। दूसरी भक्ति है वो है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के गुणगान में प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कथा सुन ली अब दोबारा नहीं सुन सकते हैं। अपना जीवन का एक भाग होना चाहिए, नित्य ही प्रभु की कथा सुननी जरूरी है। इसके बाद तीसरी जो भक्ति है वो है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना। गुरु की सेवा में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करते हैं और जीवन का पथदर्शक बनते हैं। और अब आज हम जानने वाले हैं कि चौथी भक्ति कौन सी है और हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजी गान, कपट छोड़ के भगवान के गुण गाना ही चौथी भक्ति है। आप भले भक्त हो, लेकिन आपके मन में कपट भी हो तो वह भक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं कि कपट रहित होकर ही उनके गुणों का गान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए कुभाव कुदृष्टि रखते हैं और फिर हम भक्ति करते हैं, या तो हम किसी
का बुरा चाह के, किसी का हम अपमानित करके, किसी से हम आगे बढ़ने के लिए भक्ति करते हैं तो वो भक्ति का प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा मन साफ होना चाहिए और कपट रहित मन रहता है, वहीं भगवान इसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जल्दी से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो छल कपट तज के मेरी शरण में आता है, मैं उसको तुरंत ही साधु समान बना देता हूँ। तो भगवान की ये कृपा दृष्टि नहीं तो और क्या है। और पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति नवधा भक्ति की चौपाई है। इसमें भगवान श्री राम कहते हैं कि पूरे विश्वास के साथ मंत्र जाप करना चाहिए। वेदों में भी मंत्र जाप को प्राथमिकता दी गई है। ऐसा कहा भी जाता है कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और अगर मंत्र जाप पूरे विश्वास से किया जाए तो वही भक्ति है। और मंत्र जाप का, नाम जाप का इस कलिकाल में बहुत ही महत्व है। मित्रों, कलिकाल में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही इस संसार से पार करवा सकता है। आप ये मत सोचे कि हमें इतनी माला हो गई, हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। नहीं, आपको आपकी एक एक सांस में मंत्र नाम जाप होना चाहिए। ये जाप परम भक्ति की ऊंचाई का पा सकते हैं मनुष्य। और फिर इसके बाद आती है छठवीं भक्ति और वो है छठा दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं कि हे सबरी छठी भक्ति है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शील यानी अच्छा चरित्र या स्वभाव रखना, गलत काम न करना और हमेशा संतों के धर्म में लगे रहना, सज्जन लोगों का अनुसरण करना। क्योंकि ये इंद्रिय ही है जो हमको गलत रास्ते पे ले जाती है। हमारी जो ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है वो ही सभी कर्मों का कुकर्म की ओर ले जाने वाली है। अगर इसको वश में कर लिया तो हम सभी को वश में कर सकते हैं। ये 5 जो इंद्रिय है हमारी, वो उसी से, क्योंकि हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं और इसी से हमारा रास्ता जो है वो गलत रास्ते पे चला जाता है और हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने चारित्र्य की रक्षा करना वो सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। और आज के समय में इस पे ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का चारित्र्य से हट के फिर दुखों की गर्ता में जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये कलिकाल में इस पे बहुत ही काम करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम कल जानेंगे, देखेंगे कि और 3 भक्ति अभी है वो कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान को जो पसंद है वही हम करेंगे तो हम अपना लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और हमें सभी को यही प्रयास करना है, हम अपने आंतरिक और बाह्य दोनों भावों को संभालेंगे तभी प्रभु साथ में रहेंगे। और फिर प्रभु का साथ है वही संसार सागर पार करवा सकता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।